अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितनी तालीम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेरिट कर सकते हैं या मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या है, क्या चालान होता है। जितने आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उन सबको इंशाअल्लाह ताला वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें हम चलते हैं पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद आपके पास एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। ये है वो एडवर्टाइजमेंट जो लेटेस्ट अनाउंस हुई है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पोस्ट है वो है लेक्चरर की मैथमेटिक्स। जिन बच्चों का मैथ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ जो बेसिक स्केल होगा वो 17 है और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसके साथ एमएससी होना चाहिए एटलीस्ट आपका सेकंड डिवीजन में इसी सब्जेक्ट में, मैथ के सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो इसके साथ उन्होंने बताया हुआ है मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 23 से 35 साल मेल्स के लिए एज है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन। फीमेल्स के लिए 23 से 35 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं जेंडर्स मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिनका पंजाब का डोमिसाइल है। और जो होगा इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो नीचे ये सिटीज़ लिखे हुए हैं, इन सिटीज़ के अंदर इनकी पोस्टिंग होगी। और जो इसका टेस्ट सिलेबस होगा उसमें 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, 90 मिनट्स में ये टेस्ट, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और 1 पेपर एमसीक्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपने 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करनी है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट अनाउंस हुई है उसके अंदर है सब इंजीनियर वाले कर सकते हैं। 11 पोस्ट अनाउंस हुई हैं जिसमें सब इंजीनियर पोस्ट का नेम है बेसिक स्केल 11 है। इसमें 2nd क्लास डिप्लोमा अगर है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन से और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो इसी रेलिवेंट डिग्री के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स फीमेल्स दोनों अहल हैं। मेल्स के लिए एज जो है वो 18 से 25 साल है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। जो फीमेल्स हैं उनके लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल अगर मैं बताऊं तो डोमिसाइल पंजाब वाला होगा, सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, यानी पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस ये भी सेम वही सिलेबस होगा। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 पेपर एमसीक्यूज में से क्वेश्चंस होंगे। तो 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी आपने इसके लिए भी अच्छे से करनी है। पोस्ट नंबर 3 है प्लानिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर 3 पोस्ट हैं। इसकी बेसिक स्केल 17 है। वो बच्चे जिन्होंने एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स या स्टैट में और उनकी 2nd डिवीजन है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स के लिए जो एज है वो 25 से 35 साल तक और 5 साल की एज रिलैक्सेशन। गर्ल्स के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। अब इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ पंजाब वाले इसके लिए भी अहल हैं। पंजाब वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी। और जो इसमें जो टेस्ट में आएंगे क्वेश्चंस उसके अंदर 1 पेपर एमसीक्यूज होंगे और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। सिलेबस जो होगा वो ये वाला होगा जिसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज होगी, 20% जनरल नॉलेज होगी और 80% आपके जो डिग्री है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी इकोनॉमिक्स के स्टैट में से। तो आपने उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसके साथ पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, इनमें से क्वेश्चंस होंगे। होपफुली आपको ये तो समझ में आ गई होगी। अभी ये इसके लिए सिर्फ ये 3 ही पोस्ट अनाउंस हुई थी। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। देखें ये सारी उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। लास्ट में इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई हुई है कि इसकी लास्ट डेट है 5 मई 2025। उससे पहले आपने इसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई इसका कहाँ से होगा? अप्लाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से होगा पीपीएससी की, और वो वेबसाइट है www.ppsc.gop.pk।
ये देखें, ये सबसे ऊपर उन्होंने ये लिखी भी हुई है कि इस वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई होगा। और उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट और कोई भी जो भी इसके बारे में अपडेट होगी वो सारी इसी जो है ना वेबसाइट, इस पर वो शो कर देंगे स्केड्यूल वगैरह। तो आपने इसको देखते रहना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अप्लाई करने की तरफ। देखें, जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करते हैं ना, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं। वेबसाइट पर आने के बाद ये साइट पर आपको शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस। ये उन्होंने बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के इस तरह से आपने अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे जब आप, तो ये देख लें, आप सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेक्चरर मैथमेटिक्स। यहाँ पर आने के बाद उसके साथ उन्होंने इसकी फ़ीस भी बताई हुई। देखिए, जब आप पीपीएससी की, एफपीएससी की पोस्ट के लिए ना करते हैं ना, ये अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ उसका चालान लाजमी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि हम इस पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई लेक्चरर के लिए, तो इसकी चालान फ़ीस होगी 600। ये आपने यहाँ पर क्लिक किया, लेक्चरर के ऊपर आपने क्लिक किया। ये उन्होंने फिर से एक दफ़ा आपको बता दिया है कि ये इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये आपकी कंप्लीट हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट से पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी अगर आप लोग एक दफ़ा देखना चाहें तो बाद में देख सकते हैं। उसके बाद ये जैसे आपने इस सब को देख लिया कि हाँ अब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, सबसे नीचे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, आप यहाँ पे देखेंगे कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने पहले CNIC विद डैशेस देना है, फिर विदाउट डैशेस देना है, फिर आप प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा जिसमें चालान आपके पास ओपन होगा। वो चालान आपने जाकर फिर करवाना होगा सबमिट, बैंक के अंदर सबमिट करवाना होगा। जैसे आप चालान सबमिट करवाते हैं तो वो आपको जो स्लिप देंगे उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर कोड, ब्रांच कोड, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, वो आपने यहाँ पर आकर फॉर्म में फिल करनी होंगी। जब आप वो फिल करेंगे फिर आपके पास एक बड़ा सारा फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर आपने उस फॉर्म को फिल करना होगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ अटैच करने होंगे, अपलोड करने होंगे। इसके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी और जो दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशनल रिकॉर्ड होगा, वो आपने यहाँ पर देना होगा। जो यानी कि आपसे पूछा जाएगा, जो मैंडेटरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो आपने यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आपको मेल के थ्रू पता चलता है कि हाँ मेल के थ्रू चलता है, या फिर यहाँ पर इसी पीपीएससी की वेबसाइट पर ही रिज़ल्ट तो नहीं, खैर आप तो अभी फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करें, वैसे रिज़ल्ट भी यहीं पर ही अनाउंस होते हैं। इसके साथ जो डेट इशू होती है टेस्ट की वो भी यहीं पर ही आपको वो बता देंगे, ठीक है। तो उस डेट को जाकर आपने जो सेंटर चूज़ किया होगा उस सेंटर में आपने टेस्ट देना होगा उस टाइम पर जाकर। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप टेस्ट देते हैं उसके बाद टेस्ट चेक होते हैं, फिर मेरिट लिस्ट लगती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद जाकर सिलेक्शन होती है। तो यही था इसका प्रोसीजर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।